Hello everyone, I am Ishit Shah from Dolphin Academy. Our next method to solve linear equation, that is elimination method. तो उसका हम डायरेक्टली वर्ड प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं. तो वर्ड प्रॉब्लम का आपको कैसे उसका इक्वेशन बनाना है वो भी क्लियर हो जाएगा, और उसमें एलिमिनेशन मेथड कैसे अप्लाई करना है सॉल्व करने के लिए टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल एक्स एंड वाई, वो भी उसमें से पता चल जाएगा. एलिमिनेशन मीन्स आपको किसी भी एक वेरिएबल का एलिमिनेशन करना है. इधर आप x को रिमूव कर दो और y को रिमूव कर दो, और जो बच गया उसकी वैल्यू फाइंड करो. तो वो कैसे करते वो देखते. चलो फर्स्ट न्यूमेरिकल, द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन इज 9:7. उसका रेशियो दिया हुआ है इनकम का. एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3. इफ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव ₹2,000 पर मंथ. 2 पर्सन है ए एंड बी. अब मान लो दोनों मंथली कितना सेव कर रहे हैं, 2,000 रुपीज़. भले उनकी इनकम जितनी भी है, एक्सपेंडिचर जितने भी है, बट दोनों बचा रहे हैं मंथली 2,000 रुपीज़. फाइंड देयर मंथली इनकम. उसकी मंथली इनकम फाइंड करनी. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो दिया हुआ है उसका इनकम और एक्सपेंडिचर, 2 क्वांटिटी दिया हुआ है आपको. सो हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं इनकम दैट इज X रुपीज़ एंड एक्सपेंडिचर दैट इज Y रुपीज़. ये हमने कंसिडर कर लिया. फॉर A, अगर एक पर्सन ले लिया हमने A, उसका इनकम कितना दिया हुआ है, 9:7. दोनों का रेशियो दिया हुआ है, A:B 9:7 है. मतलब A और B का अगर इनकम का रेशियो लोगे तो 9:7 आ रहा है. तो मान लो A कमा रहा है कुछ, A का इनकम है 9x और B का इनकम हो गया 7x. तो आप देख लो A अपॉन B का इनकम का रेशियो लो 9x अपॉन 7x, तो वो 9:7 आ गया. तो 9:7 को हम लिख सकते हैं 9x एंड 7x. सिमिलरली ये हो गया आपका इनकम. फिर आ गया एक्सपेंडिचर. A का एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, एक्सपेंडिचर को लिया है हमने y, तो 4y. अभी यहाँ पे भी आप x मत लिख देना. और B का एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 3y. इतना वो कमा रहा है, इतनी इसकी इनकम है, उसमें से इतना उसका एक्सपेंडिचर हो गया. वो सेव कितना कर रहा है, 2,000 रुपीज़. यहाँ पे भी वो सेव कितना कर रहा है, 2,000 रुपीज़ पर मंथ. इतना हो इस 9x जितना उसका इनकम है, उसमें से उतना एक्सपेंड कर दिया 4y, मतलब उतना चला गया, बच गया 2,000. ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन. इतनी इनकम, इतना उसने खर्चा कर दिया, बच गया 2,000. ये हो गया सेकंड इक्वेशन. अभी इसको हमें सॉल्व करना है बाय एलिमिनेशन मेथड. एलिमिनेशन मेथड के लिए आपको किसी भी एक वेरिएबल का एलिमिनेशन करना होगा. जैसे हम यहाँ पे एलिमिनेशन करते हैं y का, तो आपको सिर्फ उतना देखना है कि यहाँ पे जो y का कोफिशिएंट है उसको आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो. जैसे यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 4 को मल्टीप्लाई कर दिया. इसका y का कोफिशिएंट क्या है आपका 3, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो. जिसको आपको एलिमिनेट करना है उसके कोफिशिएंट को इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई करना है. किसको मल्टीप्लाई करना है, ये पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो, पूरे इक्वेशन को 4 से करो. अगर किसी को लगे कि नहीं सर मुझे यहाँ पे x का एलिमिनेशन करना है, तो आप 9, यहाँ पे x का कोफिशिएंट है तो पूरे इक्वेशन को आप 9 से मल्टीप्लाई करो. और इसका कोफिशिएंट 7, तो 7 को आप यहाँ से करो. जैसे यहाँ पे हो गया 7 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे हो गया 9 से मल्टीप्लाई. ये डिजिट बड़ा हो रहा है तो मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम हो सकता है कई स्टूडेंट को, इसलिए हमने छोटा डिजिट वाला ले लिया तो इजीली वो एलिमिनेट हो जाएगा. सो 9 3 जा 27x, 4 3 जा 12y, 3 2 जा 6,000, 7 4 जा 4 3 जा 4 2 जा 8. अभी आपको यहाँ पे देखो दोनों की साइन 12y दोनों का कोफिशिएंट y का सेम आ गया, बट यहाँ -12, यहाँ पे भी -12. तो अगर मुझे इसको कट करना है तो इसकी साइन क्या होनी चाहिए, कंपलसरी पॉजिटिव होनी चाहिए. तो आपको साइन चेंज करनी पड़ेगी. एक की तो नहीं कर सकते, तो सबकी साइन चेंज कर दो. जो पॉजिटिव है उसको, जो नीचे वाला इक्वेशन है उसी की साइन चेंज करनी है. पॉजिटिव है उसका नेगेटिव कर दिया, नेगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव. साइन क्यों चेंज किया,
क्योंकि मुझे -12 + 12 0 होता है, मैंने यहाँ पे y के कोफिशिएंट को इंटरचेंज किया, मतलब y को मुझे इस इक्वेशन से निकालना है। तो ये -12 है तो मुझे यहाँ पे +12 चाहिए, तो मैंने यहाँ पे साइन चेंज कर दिया। चलो ये कट हो गया, -12 + 12। अभी नीचे वाला साइन आपको रिफर करना है, ये साइन भूल जाना। -12 + 12 0y हो गया। 27 और 28 का साइन क्या होगा? प्लस नहीं होगा, क्या होगा अभी? -27 - 28 होगा -1x। 6000 - 8000 -2000 -x इज इक्वल्स टू -2000। देयरफॉर x इक्वल टू कितना मिल गया? 2000 रुपीज़ मिल गया। x मिल गया मुझे 2000 रुपीज़। चलो अभी x की वैल्यू हम कहाँ पर रखेंगे? किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, इधर इसमें और इसमें। हम इसमें रखते हैं, तो 9 × x की जगह पे आ गया 2000 - 4y = 2000। सॉल्व करते हैं, 9 × 2 = 18000, 4y इस साइड 2000 इस साइड, सो 4y = 18 - 2 16,000। सो y = मिल गया 4000 रुपीज़। x मिल गया, y मिल गया। तो फाइंड करने के लिए क्या बोला है हमें? फाइंड करने के लिए बोला है यहाँ पे हमें मंथली इनकम। तो a का इनकम था 9x, तो a का इनकम कितना हो गया? 9x दैट इज 2000, 18,000। b का इनकम था 7x, 7 × 2000, 14,000 इनकम हो गया। अगर एक्सपेंडिचर बोला होता तो 4y, उसमें y की वैल्यू रखते हैं हम 4000 और यहाँ पे y की वैल्यू रखते हैं हम 4000। अब वेरीफाई कर लो। चलो एक्सपेंडिचर ये हो गया आपका इनकम। अभी हम a का एक्सपेंडिचर देखे तो 4 × 4000 16,000 एंड b का देखे तो 12,000। ये हो गया उसका एक्सपेंडिचर। a का इनकम 18,000, 16,000 उसने खर्च कर दिया, बच गया 2000। 14 में से 12 चला गया, बच गया 2000। मैच कर रहा है, मतलब आपका आंसर सही है। नेक्स्ट देखते हैं अभी। The sum of a 2-digit number and the number obtained by reversing the digit is 66। बहुत इंपॉर्टेंट वाला सम है ये। सम ऑफ द डिजिट वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे 2 डिजिट नंबर हो गया, आप कंसेप्ट समझ लेना तो कोई भी ऐसा सम होगा आप सॉल्व कर पाओगे। जैसे हमारा नंबर हो गया XY, इसको हम बोलते हैं यूनिट प्लेस, इसको हम बोलते हैं टेंस प्लेस। यूनिट प्लेस हो गया Y। जैसे 23 होता है उसको हम क्या लिखते हैं? 20 + 3 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 टेंस प्लेस पे है तो उसको 10 से मल्टीप्लाई किया, 3 यूनिट प्लेस पे तो एज इट इज रख दिया। ये 20 हो गया और ये 3 हो गया। सिमिलरली आपको यहाँ पे भी x और y, x टेंस प्लेस पे है तो ये हो गया 10x + y। ये आपका डिजिट हो गया 23। अगर आपको यहाँ पे रिवर्स करना है डिजिट को, वो रिवर्स होकर डिजिट हो जाएगा yx। अभी टेंस प्लेस पे आ गया y, यूनिट प्लेस पे आ गया x, तो ये नंबर क्या हो गया? 10y + x। ये नंबर हो गया 10y + x, ये नंबर था 10x + y। अभी क्वेश्चन में क्या बोला है, अच्छे से पढ़ते हैं। सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग द डिजिट। सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर, इसको बोलते हैं हम नंबर। और x और y इंडिविजुअल लिखिए, उसको हम बोलेंगे डिजिट। इसको हम क्या बोलेंगे? डिजिट। 23 में 2 डिजिट है, एक हो गया और 3 डिजिट हो गया। नंबर क्या हुआ आपका? 23। 20 + 3 ये पूरा आपका क्या हो गया? नंबर। अगर आपको सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर बोला है तो आपको ये पूरा नंबर लेना है, दैट इज योर नंबर। सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। मतलब किसका एडिशन? 10x + y एक नंबर। जब मैं इसको रिवर्स कर रहा हूं yx हो गया तो 10y + x। इन दोनों का एडिशन दैट इज 66। 10x + x दैट इज 11x दैट इज 11y = 66। 11 यहाँ से ऑलवेज आप जब भी लीनियर इक्वेशन सॉल्व करो कॉमन लेने का ट्राई करो। कुछ कॉमन आ रहा है, इजीली कट हो रहा है तो बहुत अच्छा है। यहाँ से 11 कॉमन, x + y = 66। 11 × 6 = 66। इक्वेशन बन गया x + y = 6। फर्स्ट इक्वेशन हो गया। इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, बहुत इंपॉर्टेंट ना। नेक्स्ट इक्वेशन, डिजिट्स ऑफ अ नंबर
एक्स और वाई को हम बोलेंगे डिजिट्स, एंड डिजिट्स ऑफ द नंबर इज डिफर बाय 2, मतलब 2 केस पॉसिबल है आपका। एक्स माइनस वाई भी हो सकता है और एक हो सकता है आपका y माइनस एक्स भी हो सकता है। डिजिट आपका बोल रहा है यहाँ पे इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, वो 2 से डिफर कर रहा है, मीन्स x और y का डिफरेंस आपका 2 और y और x का डिफरेंस भी 2 हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल ले ले हम 24 और 42, यहाँ पे भी डिफरेंस 2 है, 4 माइनस 2 2 आ रहा है, 4 माइनस 2 2 आ रहा है, मीन्स आपका यहाँ पे 2 केस आएगा। इफ द डिजिट्स मीन्स x एंड y, उसका डिफरेंस आपको दिया हुआ है 2, तो आप x माइनस वाई भी हो सकता है और y माइनस एक्स भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी आप कंसिडर कर सकते हो। तो इक्वेशन हो गया आपका एक 1, ये 2 और इसको भी आप 2 ले लो। पहले इन दोनों को लेके सॉल्व करते हैं, फिर इन दोनों को लेके सॉल्व करेंगे। किस मेथड से? एलिमिनेशन से। यहाँ पे हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 6 और ये हो गया x माइनस वाई इक्वल टू 2। आप देखो यहाँ पे y का कोफिशिएंट +1, y का कोफिशिएंट -1, दोनों का कोफिशिएंट 1 कॉमन है और साइन इसका प्लस इसका माइनस, तो कोई साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। जैसे इस सम में हमने क्या किया था, कोफिशिएंट डिफरेंट था, y को मुझे एलिमिनेट करना है, तो इसके कोफिशिएंट को मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, इसका कोफिशिएंट मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, फिर साइन भी सेम है तो इसकी साइन मैंने चेंज कर दी, तो सबकी चेंज करनी पड़ेगी। बट इस केस में क्या हो रहा है, आपका कोफिशिएंट 1, इसका भी कोफिशिएंट 1 सेम है, तो कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। साइन भी डिफरेंट है तो साइन चेंज करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली y प्लस वाई माइनस वाई कट हो गया, x प्लस एक्स 2x, 6 प्लस 2 8, x इक्वल्स टू 8 डिवाइड बाई 2 दैट इज 4, x इक्वल टू 4 आप इसमें रख दो तो 4 माइनस वाई इक्वल टू 2, सो y इक्वल्स टू 4 माइनस 2 दैट इज 2, तो आपका नंबर बन गया 42, ये आपका नंबर, ये आंसर आ गया। अभी इसमें देखते हैं, एक इक्वेशन है आपका x प्लस वाई इक्वल टू 6, x के नीचे आपको x वाला रखना है तो वो माइनस एक्स है, प्लस वाई इक्वल टू 2। आप यहाँ पे देखो तो ये प्लस x का कोफिशिएंट 1, यहाँ पे x का कोफिशिएंट -1, दोनों का कोफिशिएंट 1 है और साइन डिफरेंट है, तो साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली प्लस x माइनस एक्स कट हो गया, y प्लस वाई 2y इक्वल टू 8, y इक्वल टू 4, y 4 आ रहा है, y 4 को हम इक्वेशन 2 में रख देते हैं, 4 माइनस एक्स इक्वल टू 2 दैट विल गिव x इक्वल्स टू 2, तो आपका नंबर बन गया, नंबर क्या बना 24, तो एक हो गया 24 और एक आ गया 42, दैट इज योर आंसर। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, इफ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, सम ऑफ द डिजिट आपको दिया हुआ है फॉर अ 2 डिजिट नंबर दैट इज 9, तो पहले तो हम लिख लेते हैं सम ऑफ द डिजिट। तो अभी जैसे मैंने डिस्कस किया सम ऑफ द डिजिट, तो पहले हम नंबर अज्यूम कर लेते हैं, नंबर हमारा क्या हो गया xy, वो हो जाएगा 10x प्लस वाई, अगर मैं उसको रिवर्स कर रहा हूँ डिजिट तो वो हो जाएगा yx, तो वो हो गया 10y प्लस एक्स। ओके, सम ऑफ द डिजिट्स, डिजिट का सम मतलब x और y का एडिशन, x प्लस वाई करो या y प्लस एक्स करो कोई फेर नहीं पड़ेगा, दैट इज इक्वल्स टू 9। फर्स्ट इक्वेशन बहुत सिंपल। अभी आगे क्या बोला है, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, नंबर मीन्स ये हो गया उसका 9 टाइम्स, 9 टाइम्स दिस नंबर इज मीन्स इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, डिजिट का ऑर्डर रिवर्स कर दिया, एक्स वाई का वाई एक्स, नंबर मिल रहा है मुझे 10y प्लस एक्स, सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज मीन्स इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, डिजिट का रिवर्स किया तो मुझे ये नंबर मिल रहा है, उसका मैं डबल करूंगा तो वो पहले जो नंबर था उसका 9 टाइम्स हो रहा है। इसको सॉल्व करते हैं तो दूसरा इक्वेशन मिलेगा 90x 9y 20y प्लस 2x, 90x माइनस 2x 88x, 9y माइनस 20y माइनस 11y इक्वल टू 0, 11 कॉमन आएगा, 8x माइनस वाई इक्वल टू 0, 8x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन मिल गया, बहुत अच्छा। चलो अभी इसको हम सॉल्व करते हैं।
x प्लस वाई इक्वल टू 9, 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। देख लो y का कोफिशिएंट, पहले आपको चेक करना है कोफिशिएंट, जिसको भी एलिमिनेट करना है उसका कोफिशिएंट चेक करो, सेम होना चाहिए। y का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 1 सेम है। साइन चेक करो, डिफरेंट साइन है तो नीचे साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे सेम साइन थी तो मैंने साइन चेंज किया, पहले कोफिशिएंट डिफरेंट था कोफिशिएंट सेम किया, सेम करने के बाद साइन देखा वो सेम है तो उसको चेंज किया। यहाँ पे जबकि कोफिशिएंट सेम है, नेक्स्ट स्टेप साइन देखो, साइन भी डिफरेंट है, चलो डायरेक्टली एडिशन, प्लस वाई माइनस वाई कट, 8 प्लस 1 9x इक्वल टू 9, x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 आप कोई भी इक्वेशन में रख सकते हो, 1 यहाँ पे रखा तो y इक्वल टू मिलकर 9 माइनस 1 दैट इज 8। कैसा आया, x की जगह पे यहाँ पे 1 रखो तो 1 प्लस वाई इक्वल टू 9, 1 इस साइड जाएगा, सो y इक्वल्स टू 9 माइनस 1 दैट इज 8। तो आपका नंबर हो गया xy, x1 y8, 18 नंबर हो गया। इसको अगर आपको वेरीफाई करना है तो 9 टाइम्स दिस नंबर, 18 9 जा वेरीफाई करते हैं, वो होगा 162। दैट इज अगर मैं इसका रिवर्स कर रहा हूँ 81 तो उसका डबल जितना हो रहा है, बोला है ना यहाँ पे 9 टाइम्स दिस नंबर इज नंबर ऑब्टेन इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। 8 का मैंने 81 किया, उसका डबल, इसका डबल भी क्या आएगा 162, दोनों सेम आ गया, मीन्स वेरीफाई हो रहा है, मतलब आंसर सही है। तो ये वर्ड प्रॉब्लम का एक बेनिफिट हुआ है कि आप आंसर इजीली वेरीफाई कर सकते हो, सही है कि गलत है। बट वेरिफिकेशन में अगर मिस्टेक कर दिया तो सही का गलत मत कर देना, वो ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days। अगर आप लाइब्रेरी में जा रहे हो, कोई बुक आपने इश्यू की, उसका फर्स्ट सेकेंड 3 दिन का कुछ फिक्स्ड रेट है, फिक्स चार्ज है फॉर फर्स्ट 3 days, ठीक है। तो फर्स्ट 3 days रेट फॉर और फिक्स रेट फॉर फर्स्ट 3 days इक्वल्स टू x रुपीज। 3 दिन का हमने कम एक ब्लॉक बना दिया, 3 दिन का मर्ज हो गया, उसका फिक्स रेट आ रहा है x रुपीज। एक दिन का नहीं लिया हुआ है, 3 दिन का फिक्स रेट जो है वो हमने x ले लिया। एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, 4 5 6 जितने दिन रखोगे इसका कुछ एडिशनल डे y आएगा, y हर एक दिन का y, ईच डे हर एक दिन का कुछ एडिशनल चार्ज है। सो एडिशनल चार्ज पर डे दैट इज y रुपीज, एक दिन का y रुपीज, और यहाँ पे टोटल 3 days का x रुपीज है। ओके, नाउ सरिता पेड 27 रुपीज फॉर अ बुक कैप्ट फॉर 7 days। उसने 7 दिन तक बुक रखी, 3 दिन का वो फिक्स रेट दे रही है, कितना x, बाकी के 4 दिन बच गए, उसका y टोटल हो गया 4y, और टोटल उसने पे किया 27 रुपीज। अगेन सरिता जा रही है लाइब्रेरी में, उसने एक बुक ले ली 7 दिन के लिए, वो पे करिए टोटल 27। 7 में से अगर हम देखें तो 3 दिन का फिक्स चार्ज है x रुपीज, वो तो पे कर दिया उसने, बाकी बच गए 4 दिन, उसका हर एक दिन का वो y रुपीज पे कर रही है, तो टोटल हो गए 4y रुपीज, और टोटल उसने पे किया है 27। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। While Susie paid 21 rupees for the book she kept for 5 days, उसने सिर्फ 5 दिन बुक रखी, तो 3 दिन का तो x फिक्स चार्ज है ही, बाकी कितने दिन बचे, 2 दिन बच गए, 2 दिन का वो पे करेगी 2y, और उसने पे किया 21 रुपीज। सेकेंड इक्वेशन, अभी इसमें एलिमिनेट किसको करना है, y को भी कर सकते हैं, x को भी कर सकते हैं। देख लो x का कोफिशिएंट 1, यहाँ पे भी 1, सिंपल हो जाएगा, कोफिशिएंट एक्सचेंज करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली मैं यहाँ पे दोनों की साइन प्लस है तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली साइन चेंज कर रहा हूँ, प्लस का माइनस, ये प्लस का माइनस, ये प्लस का माइनस, कट हो गया 4। अभी आपको एलिमिनेशन में सिर्फ कोफिशिएंट देखना है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, y को भूल जाओ, 4 माइनस 2 क्या होगा 2, 27 माइनस 21 6, तो y इक्वल टू मिल गया 3, y 3 हो गया। y की वैल्यू इसमें या इसमें किसी भी एक इक्वेशन में रख देते हैं,
3 2 जा 6, एक्स मिल गया 15 रुपीज। तो आपका क्या निकल के आ गया, रेट फॉर फर्स्ट 3 डेज, फिक्स चार्ज जो है वो फिक्स चार्ज वो हो गया 15 रुपीज। ये सब आपको एंड में लिखना पड़ेगा, उसके मार्क्स होते हैं। एडिशनल शॉर्ट में नहीं लिखना है। चार्ज पर डे वो हो गया 3 रुपीज। जितने दिन एक्स्ट्रा रखोगे उस वो 3 के मल्टीपल में बढ़ता जाएगा। क्लियर गाइस? ओके, तो यहाँ पे ये वीडियो में स्टॉप कर रहा हूँ। एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे कंप्लीट हुआ। कोई डाउट आया तो आप मुझे पता है ना, हम उसको सॉल्व करेंगे। ओके, बाय बाय।